नेक्स्ट चैप्टर है आपका मोशन इन वन डायमेंशन। इंटरेस्टिंग ये होने वाला है कि मोशन इन वन डायमेंशन का मतलब क्या है, ये तो हम इस चैप्टर में देखेंगे ही देखेंगे कि मोशन इन वन डायमेंशन का क्या मतलब होता है, मोशन इन टू डायमेंशन का क्या मतलब होता है, मोशन इन थ्री डायमेंशन का क्या मतलब होता है। सबसे पहले इसमें देखते हैं कैलकुलस वाला पार्ट। कैलकुलस कैलकुलस वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। तो जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी का चेंज लिखना है, कैसे लिखते हो? चेंज लिखना है, ये तो आपने अपनी प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा। चलो मान लीजिए मैंने पूछा कि आप बताइए, लिख करके दिखाइए चेंज इन टाइम। चेंज इन टाइम तो आप लिखते हो डेल्टा टी। अच्छा, जो चीज चेंज हो रही है इसका मतलब वो क्या है? वेरिएबल है। कॉमन सेंस की बात भाई, अगर आपने टाइम में चेंज लिखा है इसका मतलब है टाइम क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है, अभी तो चेंज आएगा। फिर हमने आपसे पूछा कि आप लिख के दिखाइए चेंज इन कोई भी चीज, चलो मास, तो क्या हो गया? डेल्टा है। क्योंकि मास की फिजिकल क्वांटिटी जो मास, उसका सिंबल क्या होता है? एम होता है। तो डेल्टा लगा करके आपको ये हैबिट बताई गई है। चेंज लिखने का तरीका ऐसे है। जनरल में अगर हम लिखें कि चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी, चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी, अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर आप चेंज की बात कर रहे हो इसका मतलब क्या है? वेरिएबल है। यानी जिस फिजिकल क्वांटिटी में आप चेंजेस की बात कर रहे हो वो वेरी कर रही है, बदल रही है। तो चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी कैसे लिखा जाएगा? डेल्टा लगाओगे तो ट्राइंगल जैसा ये शेप बनता है, क्या बनता है? डेल्टा। और यहां पर आ जाएगा सिंबल ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। सिंबल ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उसका सिंबल बना लीजिए। तो ऐसे आपने चेंज को लिखा है अभी तक। जब आप चेंज लिखते हैं फिजिक्स में तो ऐसे लिखते हैं। और कुछ एग्जांपल लेते हैं। सपोज कर लो एक फिजिकल क्वांटिटी है फोर्स, तो चेंज इन फोर्स, तो डेल्टा और फोर्स का सिंबल क्या होता है? एफ। कोई और फिजिकल क्वांटिटी है तो चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम का जो सिंबल था वो क्या था? पी, डेल्टा पी। ये तुम्हें पता है, यू नो अबाउट इट। ये आपको पता है। कैलकुलस में जब आप चेंज लिखते हो तो डेल्टा नहीं लगता, डी लगता है। जैसे सारी वही ऊपर वाली बातें रिपीट करेंगे। जैसे मुझे लिखना है चेंज इन टाइम, कैलकुलस में इसको ऐसे लिखा जाएगा dt। डेल्टा की जगह पे डी लगेगा। चेंज इन मास, तो dm। यानी कैलकुलस में अगर आपको फिजिकल क्वांटिटी में चेंज लिखना है तो कैसे लिखा जाता है? चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी, आप डी बनाते हैं और सिंबल ऑफ फिजिकल क्वांटिटी लिखते हैं, सिंबल ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कैलकुलस में अगर चेंज इन फोर्स लिखना हो ऐसे लिखा जाए
चेंज इन फोर्स हम डी बनाएंगे और फिजिकल क्वांटिटी फोर्स का सिंबल क्या होगा, डी एफ। अगर हमें चेंज इन मोमेंटम लिखना है कैलकुलस में, चेंज इन मोमेंटम, तो मोमेंटम फिजिकल क्वांटिटी का सिंबल है पी, तो डी पी। तो कैलकुलस में चेंज लिखने का तरीका है डी लगा के, और इसके पहले हमें क्या बताया गया, डेल्टा लगा के। तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? वैसे पढ़ने में तो देखें तो कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है भाई। कैलकुलस वाले लोग चेंज इन टाइम को dt से लिख रहे हैं और विदाउट कैलकुलस चेंज इन टाइम को डेल्टा t से लिख रहे हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस है, किस बात का डिफरेंस है? कैलकुलस में जब कोई चेंज होता है ना तो वो बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। और जब कोई चेंज बहुत छोटा होता है तो उसको कहा जाता है इंस्टेंटेनियस। जैसे अगर तुम मुझसे कहोगे सर टाइम क्या हो रहा है, तो मैंने बताया कि भाई इस समय 9:25 है, लेकिन कैलकुलस में लोग ऐसे बताएंगे 9:25 सेकेंड, 9 इसके बाद में इतने मिनट, इतने सेकेंड, इतने माइक्रो सेकेंड, इतने पिको सेकेंड, वो बहुत छोटी छोटी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो जब आप छोटा से छोटा कैलकुलेशन करते हैं तो उस छोटे से छोटी कैलकुलेशन को हम लोग कहते हैं इंस्टेंटेनियस। तो डेल्टा लगा के जो चेंज होते हैं वो बड़े चेंजेस होते हैं। जैसे मान लीजिए कि पहले टाइम की वैल्यू 2 सेकेंड थी, अब टाइम की वैल्यू 3 सेकेंड हो गई, तो कितना टाइम का चेंज आ गया, 1 सेकेंड का हो गया। फिर पहले टाइम की वैल्यू 2 सेकेंड थी, अब हो गई 2.00000129 सेकेंड। अब टाइम का चेंज कितना आ गया, 0.000129 सेकेंड। चला कंपेयर करिए, यहाँ पे टाइम का चेंज 1 सेकेंड है और यहाँ पे टाइम का चेंज कितना है, कौन छोटा चेंज है, ये वाला। जो छोटा चेंज है वो कौन है, कैलकुलस वाला। तो ये जो कैलकुलस वाले चेंजेस होते हैं बहुत छोटे होते हैं। तो व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट द स्मॉल वैल्यूज ऑफ चेंज, जब आप छोटा से छोटा कैलकुलेशन भी करते हैं, छोटे से छोटे कैलकुलेशन को भी आप जब काउंट करते हैं तब स्टार्ट हो जाती है क्या, कैलकुलस। तो अगर हमसे पूछा जाए ये जो dt है जो टाइम चेंज है और ये जो डेल्टा t जो टाइम चेंजेस में डिफरेंस क्या है, तो ये वाला टाइम चेंज क्या है, बहुत स्मॉल है। ये वाला मास चेंज क्या है, बहुत स्मॉल है। ये वाला फोर्स चेंज क्या है, बहुत स्मॉल है। ये वाला मोमेंटम चेंज क्या है, बहुत स्मॉल है। फाइनली अगर चेंजेस बहुत छोटे हैं तो फिर किसको काउंट करते हैं, कैलकुलस को। और अगर चेंजेस आपके छोटे नहीं है तो फिर हम लोग किसको काउंट करते हैं, डेल्टा लगा करके। और डेल्टा लगा के जो चेंजेस लिखे जाते हैं वो एवरेज कहलाते हैं। वो चेंजेस क्या कहलाते हैं, एवरेज चेंज। और डी लगा के जो चेंजेस लिखे जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, इंस्टेंटेनियस। क्या कहलाते हैं, इंस्टेंटेनियस। वो फॉर्मूला। तो यहाँ पर जैसे मैंने बोर्ड में लिखा वैसे लिखना है। In calculus, we count very small changes. very small changes. कैलकुलस में जो चेंजेस है वो डी लगा के हैं और कैलकुलस के चेंजेस बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। कैलकुलस के जो चेंजेस हैं बहुत छोटे होते हैं। जो चीज आपको बताई जा रही है वो सब कुछ दिखाना पॉसिबल नहीं है। जैसे मैंने कहा कि अगर आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में चेंजेस की बात कर रहे हो इसका मतलब वो क्या है, वेरिएबल है। कांस्टेंट में तो कोई चेंज नहीं होता ना। अब जैसे आपने कहा कि मेरे पास में एक फोर्स तो है लेकिन वो कांस्टेंट है, तो क्या हम उसमें चेंजेस की बात कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे।
अगर आप चेंजेस की बात कर रहे हैं तो यानी वो चीज कैसी है, वेरिएबल है। तो अगर वेरिएबल्स हैं तभी हम चेंजेस की बात कर पाएंगे। और कैलकुलस वाले चेंजेस बहुत बहुत छोटे होते हैं, जबकि डेल्टा वाले चेंजेस बहुत छोटे नहीं होते हैं। अब देखिए ना, किसी ने अपनी बात को कहने का तरीका जरा बदल देते हैं। सिचुएशन देखिएगा, जैसे उसने लिखा चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम, उसने लिखा डेल्टा टी, ठीक। और फिर हमें बताया लेकिन जो डेल्टा टी है ना इज वेरी वेरी स्मॉल। तो मैंने पूछा, मैंने उससे कहा कि जब डेल्टा टी तुमने लिखा है और तुम ये कह रहे हो कि डेल्टा टी बहुत बहुत छोटा है, तो तुम सीधे dt से लिखते हैं ना, यानी कि इसकी इसी बात का, देखो इस पूरी बात का मतलब क्या हो गया, इस पूरी बात का मतलब हो गया क्या, dt, हाँ या ना। यानी मैं dt यानी कि d फॉर कैलकुलस वाला चेंज और डेल्टा फॉर विदाउट कैलकुलस वाला चेंज, मैं इन दोनों को रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूं। और आगे देखिएगा, चेंज इन मास, उसने डेल्टा लगा के लिखा, चेंज इन मास उसने डेल्टा लगा के लिखा, लेकिन साथ में ये भी बताया बट जो डेल्टा m है ना इज वेरी वेरी स्मॉल। तो यानी कि ये कैलकुलस की बात कर रहा है ना, तो मैंने कहा ये जो तुमने इतनी बड़ी बातचीत लिखी है ना, इसका सीधा मतलब क्या है, इसका सीधा मतलब है डी। समझ पा रहे हैं ना, यानी जो लोग डेल्टा के पीछे जबरदस्ती पड़ जाते हैं, मैं उनके लिए बात कर रहा हूं। तो कैलकुलस को और डेल्टा से जो चेंज लिखने वाली जो हैबिट है उसको रिलेट करने की कोशिश की जा रही है। आगे ध्यान देना, कोई और नाम लेते हैं, चेंज इन फोर्स, डेल्टा एफ, लेकिन डेल्टा एफ टेंड्स टू 0। जरा ध्यान देना सभी लोग, ये एरो बना है और यहां पे 0 लिखा है, इसको पढ़ा जाता है टेंड्स टू 0, या यहां लिखे इसको, जीरो, इसको पढ़ा जाता है टेंड्स टू 0। इसका मतलब होता है मीन्स बहुत बहुत छोटा, वेरी वेरी स्मॉल। जैसे तुम ये लिखना नहीं चाहते हो वेरी वेरी स्मॉल, ये तुम लिखना नहीं चाहते हो, तो यहां पर आप ऐसे लिखोगे डेल्टा टी टेंड्स टू 0। तो इसको क्या पढ़ा जाएगा, डेल्टा टी टेंड्स टू 0 को पढ़ा जाएगा डेल्टा टी बहुत बहुत छोटा है, ठीक है। सिमिलरली यहां देखिए, डेल्टा एम इज वेरी वेरी स्मॉल, तुम इसको वेरी वेरी स्मॉल लिखना नहीं चाहते हो, आप लिखोगे डेल्टा एम टेंड्स टू 0, जिसका क्या मतलब होगा, डेल्टा एम बहुत बहुत छोटा है। इसका मतलब आप देखो इस पहली वाली बात से क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है, dt बराबर हो गया डेल्टा टी, डेल्टा टी टेंड्स टू 0, dm बराबर हो गया डेल्टा m, डेल्टा m टेंड्स टू 0, और यहां पर df बराबर हो जाएगा डेल्टा f, जहां पर डेल्टा f टेंड्स टू 0। पूरी बात को कैसे समझना है, अगर तुम्हें कैलकुलस में डेल्टा ही लाना है, डी नहीं लिखना है, तो कैलकुलस में चेंजेस कैसे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। तो तुम्हें ये बताना पड़ेगा कि जो तुमने डेल्टा करके जो चीज लिखी है वो बहुत बहुत छोटी है। तो आपको इस बात को लिखने का तरीका ऐसे है, ये एरो बना करके जो लिखा जाता है टेंड्स टू 0 मतलब वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है ना, समझ पा रहे हैं बात को। अब और थोड़ा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं।
ध्यान देना, एक एग्जांपल लेते हैं, बिल्कुल फ्रेश एग्जांपल। हम पहले किसी फिजिकल क्वांटिटी का सिलेक्शन करते हैं। आप में से कोई फिजिकल क्वांटिटी का नाम ले लो जिसमें चेंजेस लिखना। वेलोसिटी, आपने कहा वेलोसिटी में चेंज लिखना है, ध्यान देना। चेंज इन वेलोसिटी कैलकुलस में लिखना बेटा, किसमें लिखना? कैलकुलस में। चेंज इन वेलोसिटी, तो देखो पहली चॉइस क्या होगी? डी। क्योंकि कैलकुलस कहता है कि अगर आपको चेंज लिखने हैं तो क्या लगा के लिखते हैं? डी। और दूसरी चॉइस क्या होगी? डेल्टा वी, जहां पर डेल्टा वी टेंड्स टू 0। इसी चीज को ऐसे भी लिखते हैं, देखो डेल्टा वी जहां पर लिमिट डेल्टा वी टेंड्स टू 0। लिमिट का मतलब होता है बाउंडेशन। भाई कैलकुलस में तुमने डेल्टा लगाने की हिम्मत दिखाई है, लेकिन कैलकुलस के चेंजेस कैसे होते हैं? बहुत छोटे होते हैं। तो तुम्हें ये बताना पड़ेगा कि जो ये डेल्टा वी वेलोसिटी का चेंज है वो बहुत छोटा है। सिर्फ इसको ऐसे लिखते हैं, लिमिट डेल्टा वी टेंड्स टू 0, जहां पर ये बाउंडेशन है कि हमारा जो वेलोसिटी चेंज है वो बहुत छोटा है। ठीक है ना? तो अगर तुम कैलकुलस में जबरदस्ती डेल्टा लाना चाहते हो तो तुम्हें आगे ये भी बताना पड़ेगा कि तुम्हारा वाला जो डेल्टा है वो कैसा है? बहुत छोटा है। अगर तुम नहीं लिखना चाहते तो डी लगा के लिखो, तो ऑलरेडी क्या अंडरस्टूड है। समझ पा रहे हैं बात को? और देखिएगा दूसरा एग्जांपल। चलिए कोई फिजिकल क्वांटिटी ले लीजिए। एक्सेलरेशन में चेंज लिखना है, बिल्कुल सही है। चेंज इन एक्सेलरेशन, चेंज इन एक्सेलरेशन कैलकुलस में लिखना है भाई। When you are a student of class 11 तो कैलकुलस में ही लिखना है। अब आपको बिना कैलकुलस के जाना ही नहीं है। तो एक्सेलरेशन का सिंबल होता है ए, स्मॉल ए, तो हमने लिखा डी, हो गया। तुमने कहा मेरा तो डेल्टा लगाने का बड़ा मन कर रहा है, हमने कहा लगा सकते ये देखो, आपने लिखा डेल्टा ए जहां पर लिमिट लगी हुई है यानी बाउंडेशन लगी हुई है, डेल्टा ए टेंड्स टू क्या है? 0, मतलब डेल्टा ए बहुत 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 छोटा है। समझ पा रहे हैं बात को? फाइनली अगर तुम्हें कैलकुलस में डेल्टा लगाना है तो तुम्हें ये बताना पड़ेगा ये वाला डेल्टा बहुत छोटा है। अगर तुम इससे बचना चाहते हो, डेल्टा को हटा दो, तो तुम किससे लिख दो? डी ए से लिख दो। डी लगा के लिख दो, और डी लगा के जब लिखते हो तो ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि वो चीज बहुत छोटी है। और आगे देखें, कोई और फिजिकल क्वांटिटी ले लें, क्योंकि चैप्टर मोशन का ही है तो मोशन से रिलेटेड ही बात करो। डिस्प्लेसमेंट का चेंज लिखते हैं, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। कैलकुलस में चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का सिंबल क्या लेना है? एस लेना, एस। जनरली हमारे चैप्टर में एस रहेगा डिस्प्लेसमेंट के लिए, वैसे तो सिंबल आर होता है। चलो हमने एस ले लिया, डी एस। तुमने कहा कि मुझे डेल्टा लगाने का बहुत मन कर रहा है, कैलकुलस में डेल्टा लगाने का मन कर रहा है, तो हाँ परमिशन है, लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि जहां पर लिमिट का मतलब बाउंडेशन, प्रतिबंध, डेल्टा एस कैसा है? बहुत बहुत छोटा है। तो टेंड्स टू 0 का मतलब होता है बहुत बहुत छोटा है। ठीक है ना? तो जरा इस बात को फाइनलाइज कर लिया जाए। ऐसे एरो लगा हुआ है ऊपर, यहाँ 0 लिखा हो, उसको पढ़ते हैं टेंड्स टू 0। टेंड्स टू 0 का मतलब बहुत बहुत छोटा है, मीन्स वेरी वेरी स्मॉल, ये मतलब। ठीक, चलिए कुछ एग्जाम्पल और ऐड करेंगे रिलेटेड टू मोशन, तो बेटर होगा। मोमेंटम का चेंज, चेंज इन मोमेंटम। कैलकुलस में लिखोगे डीपी, लेकिन अगर तुम्हें डेल्टा लगाने का मन कर रहा है तो डेल्टा पी, साथ में फिर आगे ये बताना पड़ेगा लिमिट डेल्टा पी टेंड्स टू 0।
डन। यानी इस वाली बात को देखो तो क्या है, डेल्टा पी बहुत बहुत छोटा है, तो जो बहुत बहुत छोटा है वो क्या किस में आता है, कैलकुलस में आता है। तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो, तुम सिंपली डी लगा के भी लिख सकते हो, ठीक है ना। और कुछ नाम ले लेते हो, चेंज इन फोर्स, मोशन से रिलेटेड चीजों को ले लेते हैं। कैलकुलस में आप लिखोगे डी एफ और डेल्टा लगाने का मन कर रहा होगा तो डेल्टा एफ और लिमिट डेल्टा एफ टेंड्स टू 0, ठीक है। मैं इस वाली बात को रिलेट करता हूं, यानी कि इससे हमें ये पता चला कि dv इज इक्वल टू है डेल्टा v लिमिट डेल्टा v टेंड्स टू 0। ये तो मतलब है यार, ये डेल्टा v लिमिट डेल्टा v टेंड्स टू 0 का मतलब क्या हो गया, dv। ऊपर देखो जरा सा, ये और ये एक ही चीज तो है, तो क्या दोनों में एक रिलेशनशिप ऐसे बना सकते हो, यानी कि dp बराबर है डेल्टा p लेकिन लिमिट डेल्टा p टेंड्स टू 0। df इज इक्वल टू है डेल्टा f, लेकिन बताना पड़ेगा कि उन्होंने डेल्टा का इस्तेमाल तो किया लेकिन वो चेंज कैसा है, बहुत बहुत छोटा है। सिमिलरली dv इज इक्वल टू है डेल्टा v, लेकिन ये बताना पड़ेगा डेल्टा v तुमने यूज किया है, डेल्टा v बहुत बहुत छोटा है। गॉट इट, समझ पा रहे हो बात को। तो अगर तुम कैलकुलस में डेल्टा ले जाना चाहते हो, वैसे तो क्यों ले जाओ जबरदस्ती, लेकिन फिर भी आपको अपने जो है कई जगहों पर आपको इस तरीके की सिचुएशंस मिलेगी कि वो टाइम को लिखेंगे डेल्टा टी और आगे बता देंगे डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तो ये किसका हो गया, कैलकुलस वाला। और अगर तुमने डेल्टा लगाया है लेकिन ये बताया नहीं कि टेंड्स टू 0 है, तो फिर वो कैलकुलस वाला नहीं माना जाएगा। समझ पा रहे हैं बात को कि नहीं, बोलो। गो फॉर दिस, यहाँ से अगर आप कैलकुलस में डेल्टा लगाना ही चाहते हैं, आगे बात बतानी पड़ती कि वो चेंज बहुत छोटा है, और उसको बताने के लिए एरो का साइन और 0 टेंड्स टू 0, इसका मतलब होता है बहुत बहुत छोटा होना। आगे बढ़ते हैं, तो क्या हमने कैलकुलस में चेंजेस लिखना सीख लिया? जरा बता सकते हैं कितने तरीके से लिख सकते हैं? 2 तरीके से लिख सकते हैं, देयर आर 2 वेज। पहला डी लगा के, और दूसरा अगर डेल्टा लगाना है तो आगे बताना पड़ता है ये डेल्टा वाला चेंज कैसा है, बहुत छोटा है। कैलकुलस में चेंजेस हमेशा कैसे लिए जाते हैं, छोटे चेंजेस लिए जाते हैं, और इनको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस। क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस। अब आगे ध्यान देंगे, हमने एक फिजिकल क्वांटिटी में छोटा सा चेंज लिखा है, तो चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी, पीक्यू का फुल फॉर्म क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। कैलकुलस में इसको ऐसे लिखा जाएगा डी, और आगे क्या होगा, सिंबल ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अगर फिजिकल क्वांटिटी का सिंबल आप बता दो तो हम उसको लिख देंगे। पता नहीं कौन सी फिजिकल क्वांटिटी, इसलिए मैंने उसका नाम नहीं ओपन किया, जो भी आप सोच रहे हो वो आपकी मर्जी। आपने किसी फिजिकल क्वांटिटी में छोटा सा चेंज लिखा, कैलकुलस में आप ऐसे लिख दो। और ध्यान देना भाई, होल अपॉन, अब अपॉन में क्या लिखा, चेंज इन अनदर फिजिकल क्वांटिटी, यानी जो फिजिकल क्वांटिटी तुमने ऊपर ली है, नीचे वाली फिजिकल क्वांटिटी क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। इसको तुम लिखोगे डी, और सिंबल ऑफ अनदर फिजिकल क्वांटिटी, अनदर फिजिकल क्वांटिटी। पीक्यू का फुल फॉर्म क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी। चलो कोई एग्जांपल सेट करते हैं। ऊपर कौन सी फिजिकल क्वांटिटी लेनी है, जो भी आप बताओ, मोशन से रिलेटेड लेना है, मोमेंटम। चलिए, तो मैंने लिखा चेंज इन मोमेंटम डी पी। अपॉन में किसको लेना है, चलो टाइम ले लिया,
तो अपॉन में चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी ले ली dt। और मान लो ये तो हो गया, ये ऊपर क्या लिखा हुआ है, छोटा सा चेंज इन मोमेंटम। नहीं भी बताओगे ना, देखने वाला समझ रहा है, क्योंकि डी लगा के लिखा है ना तुमने, और डी लगा के जो चेंजेस लिखे जाते हैं वो कैसे होते हैं, छोटे ही होते हैं। कोई और फिजिकल क्वांटिटी ले लो, चलो मास, तो मास में चेंज dm, और अपॉन में कोई दूसरी फिजिकल क्वांटिटी ले लो टाइम। जनरली सब चीजें किसके हिसाब से बदलती हैं, टाइम के हिसाब से, तो टाइम का चेंज ले लिया dt। और बताइए फोर्स का चेंज लेना है df। नीचे कौन सी फिजिकल क्वांटिटी, मास ले लें, dt ले लें। अरे बहुत सारे dt हो गए ना, अरे मास के हिसाब से भी तो फोर्स बदल सकता है, कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है, नीचे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी ले लो। चलो हमने मास ले लिया, ठीक है। क्या सिखा रहा हूं, आपने ऊपर क्या लिखा है, किसी फिजिकल क्वांटिटी का चेंज, और नीचे क्या लिखा है, किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी में चेंज। ये जो रेशियो बनता है ना, इस रेशियो को कहते हैं डेरिवेटिव, इसी को कहते हैं डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन होता क्या है, ये डिफरेंशिएशन है क्या, ये रेशियो होता है। किसका किसका रेशियो, किसी फिजिकल क्वांटिटी में चेंज अपॉन किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी में चेंज। तो डेरिवेटिव क्या है, डेरिवेटिव या इसी को कहते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन इज रेशियो ऑफ चेंज इन फिजिकल क्वांटिटीज। यार आपके पास में दो फिजिकल क्वांटिटीज होंगी ना, तो एक फिजिकल क्वांटिटी को ऊपर रखा उसका चेंज, दूसरी फिजिकल क्वांटिटी को नीचे रखा उसका चेंज, वही देखो लिखा हुआ। डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन क्या होता है, डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन इज रेशियो ऑफ चेंज इन फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे तुमने इस एग्जांपल में डेरिवेटिव ले लिया, ये डेरिवेटिव हो गया। इस डेरिवेटिव में तुमने ऊपर लिया है मोमेंटम चेंज को, चेंज इन मोमेंटम, और अपॉन में किसको लिया है, टाइम को लिया है, चेंज इन टाइम। ये भी डेरिवेटिव है आपका, डेरिवेटिव। इस डेरिवेटिव में तुमने क्या लिया है, ऊपर किसको लिया है, मास को, चेंज इन मास, डी लगा के लिखा है, समझ पा रहे हो कि बहुत छोटा सा चेंज है। और नीचे किसको लिखा है, लिया है तुमने चेंज इन टाइम। इस वाले डेरिवेटिव में तुमने ऊपर किसको लिया है, फोर्स को, ऊपर लिया है आपने चेंज इन फोर्स को, चेंज इन फोर्स। अपॉन में किसको लिया है, चेंज इन मास। याद रखना कि इन जनरल केस की दोनों फिजिकल क्वांटिटीज कैसे होंगी, अलग अलग। अच्छा, अगर तुम सेम ले लो कि ऊपर भी मोमेंटम का चेंज, नीचे भी मोमेंटम का चेंज, कट होके क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। अब डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। जनरली हमारी जो ऊपर वाली फिजिकल क्वांटिटी होती है, जो नीचे वाली फिजिकल क्वांटिटी होती है, वो कैसी होती है, अलग अलग होती है। तो डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव बराबर होता है ऊपर फिजिकल क्वांटिटी का चेंज, नीचे भी फिजिकल क्वांटिटी का चेंज। इसको फाइनलाइज करके ऐसे लिख देता हूँ, डी, और यहाँ पर पी क्यू माने फिजिकल क्वांटिटी, और अपॉन में डी, और यहाँ पर कौन सी फिजिकल क्वांटिटी होगी, अनदर फिजिकल क्वांटिटी। बोलो भाई, अनदर फिजिकल क्वांटिटी। समझ पा रहे हैं बात को? और भी कुछ डेरिवेटिव ऐड कर लेता हूँ। जैसे आपने कोई फिजिकल क्वांटिटी सोचो जिसका चेंज हम ऊपर लिखें न्यूमरेटर में, मोशन से रिलेटेड हो तो बेस्ट होगा। तो हमने लिया वेलोसिटी, ऊपर लिया मैंने वेलोसिटी का चेंज, कहीं आया तो नहीं आया। ऊपर लिया मैंने वेलोसिटी का चेंज,
अपॉन में लिया टाइम का चेंज। ये हो गया वेलोसिटी चेंज, क्योंकि कैलकुलस में तुमने लिखा है कि बहुत छोटा चेंज है, और नीचे लिखा है टाइम का चेंज। तो ये बन गया क्या, डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव जो होता है वो क्या होता है, रेशियो होता है। किनका किनका रेशियो, ऊपर न्यूमिनेटर में मुझे फिजिकल क्वांटिटी का चेंज मिलेगा और नीचे भी हमको क्या मिलेगा, फिजिकल क्वांटिटी का चेंज मिलेगा। लेकिन ये कौन सा चेंज है, कैलकुलस वाला, और कैलकुलस वाला चेंज कैसा होता है, बहुत बहुत छोटा। डन, इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट वाली क्लास में ये डेरिवेटिव हमने लिखना सीख लिया, डेरिवेटिव को पढ़ना सीख लिया।